बेटी रो मत, आज तेरा निकाह है, फजीता मत कर। घर पे समझा दिया था ना सब कुछ, फिर क्यों रो रही है? भतीजी काजी साहब आने वाले हैं, खामोश हो जा खामोश। भाई लड़की बहुत अच्छी है, किस्मत खुल गई तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो निकाह शुरू करूं? जी काजी साहब। मैं काजी ईशान अली अपनी कज़ाहत और वकालत में ए हयात बिनते नफीस आपका निकाह मुराद बिन वसीम गवाह अव्वल आजम गवाह दोम शान आपका महर है 25,786। इसके अलावा आपका जिंदगी भर का खर्चा, आपका नानो नफका सब मुराद के जिम्मे है। क्या मैं ये निकाह कर दूं? आपने ये निकाह कबूल किया? बेटी बोल, कबूल है। बोल ना। क्या कर रही हैं आप? ये जिद क्यों कर रही हैं? उन्हें खुद बोलने दीजिए। हयात बिनते नफीस, क्या आपको ये निकाह कबूल है? बिना डरे बताइए। यार दाल में कुछ काला लग रहा है। समझ में तो मेरे भी नहीं आ रही है। यार ये दुल्हन निकाह कबूल क्यों नहीं कर रही है? लड़की सही नहीं है, सोच समझ के निकाह करना। लगता है यहाँ टाइम लगेगा, हम लोग कुछ खा के आते हैं। चल रुकिए, निकाह हो रहा है, ये फालतू की बातें करना बंद कीजिए। खाने के सारे काउंटर हट रहे हैं। सभी बारातियों ने खूब अच्छे से खाना खाया है और किसी ने तो 2 बार तो किसी ने 3 बार भी खाया है, लेकिन तुम्हारा बिरयानी से दिल ही नहीं भर रहा है। अरे शर्म करो, रहम करो। तुम्हारे लिए फ्री का है, लेकिन लड़के वालों ने बहुत मेहनत से बनवाया है ये खाना। पेट भर गया है, लेकिन बारात का खाना है ना, इसलिए फिर भी ठूसम ठास ठूसम ठास ठूसम ठास। आप बताइए, क्या आपने ये निकाह कबूल किया? नहीं काजी साहब, मैंने ये निकाह कबूल नहीं किया। काजी साहब, मैं पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरे अम्मी अबू मेरी पढ़ाई रोककर शादी करवाना चाह रहे हैं। काजी साहब आप निकाह पढ़ाओ, हम मजबूर हैं, जमाने वाले क्या कहेंगे? काजी साहब ज्यादा पढ़ लिख गई तो हाथ से निकल जाएगी। निकाह पढ़ाओ आप। 1 मिनट, निकाह कोई मजबूरी नहीं, एक रजामंदी का पाक रिश्ता है और इस्लाम में जबरदस्ती जायज नहीं है। लड़की की बिना मर्जी के निकाह नहीं होता। देखिए, इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत का फर्ज है, तो आप अपनी बेटी के सपनों को क्यों तोड़ रहे हैं? समझिए, समाज कल सब भूल जाएगा, लेकिन आपका ये एक फैसला आपकी बेटी की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। काजी साहब आप सही कहते हो, मैं अपनी बेटी के सपनों को कुचल रहा था इस समाज के डर से। बेटी पहले तू पढ़ेगी, उसके बाद दुल्हन बनेगी तू। काजी साहब, आपने एक बेटी का निकाह नहीं, उसका मुस्तकबिल बचा लिया। जबरदस्ती का निकाह गुनाह है, जुल्म है, और तालीम हर बेटी का हक है। बेटा तू? हाँ माँ, मैं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बेटा तू अचानक आ गया, तुझे देख के मेरा दिल खुश हो गया। माँ, एक और खुशी की बात बताऊंगा ना तो खुशी से झूमने लगोगी। खुशी की दूसरी बात यह है कि अब मैं शहर नहीं जाऊंगा। बहुत पैसा कमा लिया माँ, अच्छा घर भी बना लिया। अब मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा माँ। ठीक है बेटा, अब तेरी शादी कराऊंगी। मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, कल ही बुलाऊंगी। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं नहा के आ रहा हूँ, तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे खाने का बहुत दिल कर रहा है। ठीक है बेटा, मैं बनाती हूँ। लड़का हमें पसंद है। हमें भी लड़की पसंद है। जाओ तुम दोनों लोग कुछ बातें कर लो। आंटी ये आपके हाथ में क्या हो गया? मेरा ये हाथ काम नहीं करता है। एक दिन मैं अपने बेटे को स्कूल से ला रही थी, अचानक कार आ गई। बेटे को बचाने के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। बस यही है मेरी कहानी। मुझे सब कुछ पसंद है, बस मैं शादी के बाद आपके पाइज माँ को अपने साथ नहीं रख सकती। अगर तुम मेरी माँ को अपने साथ नहीं रख सकती तो ये शादी नहीं हो सकती। मेरे पापा नहीं थे, मेरी माँ ने लोगों के घरों में झाड़ू लगाई, लोगों के कपड़े सिले, बर्तन धोए, तब कहीं जाकर मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और आज मैं जहां भी हूं अपनी माँ की बदौलत हूं, इसलिए अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। हाँ हाँ सही कह रहे हो। चलो भैया। यार कोई बात हुई कहीं रिश्ते की? यार बात तो हो गई है यार, बस सब लड़कियों की एक ही शर्त है, अपाहिज माँ को मैं नहीं रखूंगी। तू क्यों परेशान हो रहा है? माँ को वृद्धाश्रम छोड़ और अपना घर बसा। नहीं, मुझे नहीं करनी ऐसी शादी जो मुझे मेरी माँ से दूर कर दे।
अब मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। बेटा दवाई लिया? हाँ माँ, ये लो, दवाई ही लेकर आ रहा था। पूरी उम्र निकाल दी, तूने शादी क्यों नहीं की? माँ, शादी तो तुमने भी नहीं की थी जब मैं छोटा सा था और पापा हम दोनों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन तुमने अपना घर नहीं बसाया, ये सोच के कि मेरी परवरिश में दिक्कत होगी। ठीक इसी तरह जो भी लड़कियां मिली, उन्होंने बस एक ही शर्त रखी कि तुम्हारी अपाहिज माँ को अपने साथ नहीं रखूंगी। अगर मैं शादी कर लेता तो तुम्हारा बुढ़ापा कैसे कटता? माँ, तूने अपनी जिंदगी मेरे नाम कर दी, मेरी जिंदगी भी तेरे नाम।